जब शासक ने देखा कि वह स्त्री जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था अब एक दरबारी अधिकारी से शादी कर चुकी है और उसका बच्चा भी है, तो उसका दिल दर्द करने लगा, जैसे उसे चाकुओं से काटा जा रहा हो। 6 साल पहले कही गई स्त्री की दृढ़ बात उसके कानों में फिर गूंज उठी कि भले ही दुनिया के सारे पुरुष मर जाएं, वह फिर कभी उसकी ओर मुड़कर उसे देखने नहीं आएगी। वे कभी प्रेमपूर्ण जोड़ा थे। 6 साल पहले जब वह कुलीन था, उसने उसी स्त्री से विवाह किया जिसकी वह चाह रखता था, लेकिन सिंहासन पाने के लिए उसने चुपके से एक शक्तिशाली अधिकारी की बेटी के साथ संबंध बना लिए और स्त्री ने यह सब देख लिया। पति और दोस्त के दोहरे विश्वासघात को सह न पाने के कारण उसने 3 दिन तक राजमाता के सामने घुटने टेक कर विनती की और अलगाव के लिए शाही दस्तावेज प्राप्त किया। उसके जाने से पहले उसने चेतावनी दी कि अगर वह बाहर कदम रखेगी तो भविष्य में उसके सामने घुटने टेकने पर भी उसे एक नजर तक नहीं मिलेगी। उसकी दृढ़ता नहीं टूटी और उसने फिर भी जाने का फैसला किया। अलगाव के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। बच्चे को वैध दर्जा देने के लिए उसके पास विवाह संबंधी रिश्तेदार से उत्तराधिकार का दर्जा मांगने के अलावा विकल्प नहीं था। 6 साल बीत गए और वह पुरुष शासक बनकर सिंहासन पर बैठ गया। बड़ी बुजुर्ग महिला ने समझ लिया कि शासक से उसका जुड़ाव उसे खतरे में डाल देगा, इसलिए उसने विवाह संबंधी रिश्तेदार की असावधानी का फायदा उठाया और अलगाव पत्र का उपयोग करके उसे घर से निकाल दिया। स्त्री अलगाव पत्र लेकर रातों रात चली गई। बारिश में विवाह संबंधी रिश्तेदार उसके पीछे दौड़ा और उसने अपना अलगाव पत्र फाड़ दिया। अगले दिन जब वे सड़क पर खरीदारी कर रहे थे, शासक ने उनके परिवार की खुशी का दृश्य देख लिया और अपनी स्त्री को दरबारी अधिकारी से विवाहित देखकर क्रोध से भर उठा। जब विवाह संबंधी रिश्तेदार स्त्री को फिर घर ले आया तो बड़ी बुजुर्ग महिला गुस्से से फूट पड़ी, लेकिन वह उसे घर में रखने पर अड़ा रहा। तभी महल से संदेश आया कि राजमाता ने स्त्री को मिलने के लिए बुलाया है। महल पहुंचते ही राजमाता ने उस पर दबाव डाला कि क्या उसे पछतावा है, क्योंकि अलगाव से इनकार करने पर वह शाही संगिनी बन जाती, पर स्त्री अपने निर्णय पर दृढ़ रही। शाही संगिनी छोटे बच्चे के साथ आ पहुंची, स्त्री की स्थिति का मजाक उड़ाया और बच्चे ने उस पर पेस्ट्री फेंकी। फिर भी स्त्री ने सहन करना चुना। शाही संगिनी के जाने के बाद राजमाता उसकी नरमी से असंतुष्ट रही और चाहती थी कि वह शाही संगिनी से लड़े, क्योंकि वह जानती थी कि शासक बाहर से नफरत दिखाता है पर दिल में उसी को रखता है, और 6 साल में उसने शाही संगिनी को एक बार भी नहीं छुआ। इसीलिए राजमाता ने तुरंत योजना बनाई। जब स्त्री महल से निकल रही थी, वह शासक के शाही जुलूस से टकरा गई और शासक को खुश करने के लिए महल सेवक ने उससे घुटने टेकने की मांग की। स्त्री नहीं जानती थी कि शासक ने तब वास्तव में विश्वासघात नहीं किया था, क्योंकि शक्तिशाली महिला के साथ कमरे में उसका ढूंढा हुआ विकल्प पुरुष था और शक्तिशाली महिला का बच्चा भी उसी का था, पर परिवार की शक्ति के कारण रहस्य उजागर नहीं हो सका। अब शासक को सिंहासन के लिए स्त्री को खो देने का पछतावा था और महल लौटते ही उसने उस महल सेवक को दंडित किया। वह महल से बाहर दौड़ा और विवाह संबंधी रिश्तेदार को स्त्री को सांत्वना देते देख लिया। महल में उसके अपमान की खबर सुनकर विवाह संबंधी रिश्तेदार ने कहा कि वह पद छोड़ देगा और उसे ग्रामीण घर ले जाकर बस जाएगा। फिर उसने उसे गाड़ी में बैठाया। उसी क्षण शासक के महल सेवक ने बताया कि स्त्री का पति केवल हर महीने की 15 तारीख को उसके साथ ठहरता है और वही दिन 15 था, तो शासक ने लोगों को स्त्री के घर जाने का आदेश दिया। सिर्फ स्त्री की दासी जानती थी कि स्त्री कभी विवाह संबंधी रिश्तेदार के साथ नहीं रही और केवल दिखावे के लिए 15 को उसके कमरे में सोने का नाटक करती थी, जबकि वह इसे शर्म मानता था। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दासी ने धूपदान में कामोत्तेजक दवा मिला दी और विवाह संबंधी रिश्तेदार के कमरे में आते ही उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही वे नियंत्रण खोने वाले थे, शासक लोगों को लेकर बेतहाशा दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया।